फास्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। लिखा हुआ है तो बागेश्वर धाम में तो हनुमान जी विराजमान है। और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, आप में से शायद किसी लोगों को मालूम होगा कि चंगाई उत्सव होता है। नारायण भैया ईसाई मिशनरी चंगाई उत्सव करती है। चंगाई उत्सव में एक पादरी जो है वो तरह तरह के मालूम कौन से जल छिड़कता है और जल छिड़कने के बाद उनके द्वारा प्रायोजित महिलाएं वहां पर अपने बाल खोल के नाचने कूदने लगती हैं और फिर हमारे उनके पादरी जो है कहते हैं कि हमने इनको ठीक करने का प्रयास किया, ये ठीक हो गई है। इसलिए आप किसी धर्म को मत मानिए, आप तो ईसा मसीह को मानिए और हमारे धर्मांतरण की प्रक्रियाएं प्रारंभ होती है। जिस दिन बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने घोषणा करी कि अब हम जंगलों में और ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क कथाएं करेंगे, उस दिन जो है इन जैसे विधर्मी जो सेकुलरवादी जो नास्तिक अपने आप को कहते हैं, इनके पेट में दर्द उत्पन्न हो गया, मरोड़ उत्पन्न होने लगी कि अब हमारी दुकान बंद हो जाएगी। क्योंकि पहले आदिवासी क्षेत्रों में, सेवा बस्ती के क्षेत्र में अधिकतर ईसाई मिशनरी धर्मांतरण का काम करती थी। जब वहां पर राम कथाएं प्रारंभ हो गई और राम कथा के माध्यम से हिंदू समाज को जागृत करने का हमारे साधु संतों ने, कथावाचकों ने जो कार्य किया, उस कार्य को देखते हुए इन्होंने कहा कि अब कैसे इसको उलझाया जाए। आप बताइए, आप सारे बड़े बड़े चैनल्स के लोग खड़े, कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कभी किसी पादरी को आप अपने चैनल पे बुलाइए और वहां पर लाइव उससे वो चंगाई उसको करा के बताइए मुझे, वो नहीं कर सकता। हमारे यहाँ तो जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो नाखून का भी नारायण भैया मंत्र है, हम नाखून में भी प्राण डालते हैं। हमारे देवता विश्राम भी करते हैं, हम जब उनको विश्राम कराते हैं तो घंटी बजा के कह देते हैं, प्रभु ये दूध रखा है, आप इसको पाइएगा और विश्राम करिए, आपके प्राण प्रचालन करेंगी, अब आपके कक्ष में कोई प्रवेश नहीं करेगा, तभी आपकी मनोकामनाएं वो पूर्ण करते हैं। संतों और तपस्वियों का ये देश है, संतों और तपस्वियों की भूमि है ये। यहाँ तो साक्षात जो है हम भारत माता को अपनी माँ कहते हैं और उसी के लाल हम कहलाते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन एक ही चेतावनी देता हूँ, हम सारे हिंदू समाज के लोग खड़े हैं यहाँ पर। अगर हमारे साधु संतों के खिलाफ और हमारे देवी देवताओं के खिलाफ अगर किसी भी प्रकार का सनातन धर्म के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचने का प्रयास करेगा या उनके विरोध में कोई कार्य करेगा तो सनातन धर्मी उसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे देवी देवता का एक हाथ आशीर्वाद का रहता है, बाकी सारे हाथों में शस्त्र विराजमान है। आवश्यकता पड़ेगी तो उसको भी उठाने में कोई परहेज नहीं किया जाएगा। हमारे धर्म पर कोई भी आघात पहुंचाने का अगर प्रयास करेगा तो सनातन धर्मी उसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। नारायण भैया ने मुझे यहाँ पर अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ और आप सभी सनातन धर्मियों से ये आह्वान करता हूँ कि कहीं पर भी जो हमारे युवा वर्ग के लोग सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहते हैं, वो ध्यान रखें कि हमारे सनातन धर्म से पुराना कोई धर्म नहीं है। ईसा और मूसा की उत्पत्ति कितने वर्षों की है, सबसे पुराना धर्म जो है वो सनातन धर्म है और इस धर्म से पंथों की उत्पत्ति हुई है। इसलिए अगर सनातन धर्म के खिलाफ कोई भी अनर्गल कार्य होगा तो आप हमेशा के लिए तैयार रहिए। और सोशल के माध्यम से जिस प्रकार अभी कल में देख रहा था, 32 करोड़ लोगों ने 3 घंटे के अंदर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को अपना समर्थन प्रदान किया। यही एकता की जो कारण है, यही मरोड़ का कारण है। आप सभी को प्रणाम करता हूँ, हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। एक बार भगवान का जयकारा जरूर लगाएंगे। बोलिए बागेश्वर धाम की, हनुमान जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म
मंच में बागेश्वर धाम महाराज जी के द्वारा मंच में हनुमान चालीसा का पाठ करके पूरा कंप्लीट सुनाए हैं। मेरी सबसे अपील है, हनुमान चालीसा पढ़ने में 2 से 3 मिनट लगता है। मंगलवार को हिंदू धर्म, सनातन धर्म, साधु संत और हम अपने गुरुजन के लिए कलयुग के देवता कौन है? कलयुग के देवता कौन है? हनुमान जी। मंगलवार को परसों सभी लोग जिससे जहां जितना जो बन सके, 1 आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी, 10 आदमी, जितने भी हो सके, हर हाल में हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन मंगलवार को करना है। हम पूरी अपील करेंगे, सभी जगह करवाने का काम करेंगे। और जितने लोग भोपाल के सुन रहे हैं, इस बात को सोशल ग्रुप में, मोबाइल, व्हाट्सएप में डालो कि मंगलवार को धर्म रक्षा और राक्षसों के, दुष्टों के विनाश के लिए हनुमान चालीसा का पाठ सब लोग मिलकर मंगलवार को करेंगे। दिन को 10:30 बजे, दिन को 10:30 बजे, 10:30 यानी अभिजीत नक्षत्र कहलाता है। अभिजीत नक्षत्र 9 बजे, ये 10:30 बजे, 10:30 बजे हनुमान चालीसा का पाठ सब लोगों को अपने टोला, मोहल्ला, बाग जो जहाँ का है आज से अभी चालू है और मंगलवार को 10:30 बजे हनुमान चालीसा के पाठ की शुरुआत करें। आप सबको धन्यवाद। आप बैठे रहिए। ऊपर में डाला, ऊपर कितने दीपक पूरे पकड़े हैं जी भैया। आज यहाँ पे सभा किया आपने बागेश्वर धाम के समर्थन में, क्या कहेंगे? यदि रावण न होता तो राम का महत्व न होता, यदि अधर्म न होता तो धर्म का महत्व न होता, कंस न होता तो कृष्ण का महत्व न होता। ये धरती जो है राक्षसों के विनाश के लिए, दुष्टों के संहार के लिए हमारे प्रभुओं का, भगवान का जन्म होता है। जितने हमारे साधु संत, धर्म रक्षक, कथावाचक, भागवत वाचक, जितने हमारे ऋषि मुनि महात्मा हैं, वो देव अवतार के रूप में माने जाते हैं और इस धरती में आते हैं जन कल्याण के लिए। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं, हम उन लोगों के विरोधी हैं जो लोग हमारे धर्म गुरुओं का, हमारे रामायण का, हमारे ग्रंथों का, हमारे ऋषि मुनियों का अपमान करते हैं। हिंदू धर्म, सनातन धर्म के खिलाफ जो बोलते हैं, उनके खिलाफ हैं हम। तो ऐसे दुष्ट राक्षस के रूप में जो रामायण का विरोध बिहार में किया गया, आज भी बिहार में बागेश्वर धाम के खिलाफ बोला जा रहा है। आज भी जो बाबा बागेश्वर धाम के खिलाफ नागपुर वाले बोले, ये सब दुष्ट और राक्षस हैं। इन दुष्टों और राक्षसों के संहार के लिए हमारे धर्मगुरु यहाँ अवतरित हुए हैं और जो हमारे हिंदू धर्म के लोग हैं, एक एक युवा वर्ग इस लड़ाई को लड़ेगा और इन दुष्टों के संहार के लिए हम थाना में आज रिपोर्ट भी दर्ज कराएंगे, रिपोर्ट दर्ज कराने का भी काम करेंगे और आगे लड़ाई भी लड़ने का काम करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि मंगलवार को हमारे जितने जो लोग भी हैं, हिंदू धर्म, सनातन धर्म को मानने वाले लोग, वो हनुमान जी की ताकत प्राप्त करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ 10:30 बजे करेंगे, जिससे हमारा हिंदू सनातन धर्म और हमारे साधु संत महात्माओं का मान, सम्मान, स्वाभिमान, अभिमान बना रहे और हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। नागपुर समिति के खिलाफ क्या होगा आपका? मैं नागपुर परसों गया था, महाराज जी से मिला। महाराज जी से मिलने के बाद मैं इस संबंध में कोई चर्चा नहीं किया। मैं मिलने के बाद यहाँ आया, परसों मैं बोल चुका था, तो आज कार्यक्रम में शामिल होना था। हम रिपोर्ट दर्ज कराने का काम करेंगे। यदि नहीं किया जाता तो इसके खिलाफ ये लड़ाई आगे भी जाएगी और लड़ाई लड़ेंगे। एफआईआर दर्ज नहीं होती तो आगे क्या, अगला स्टैंड क्या होगा? लड़ाई, यदि एफआईआर दर्ज नहीं होती तो फिर से यह लड़ाई लड़ी जाएगी और धर्म गुरुओं के सम्मान के लिए इस लड़ाई को जिस मुकाम तक ले जाना होगा ले जाएंगे। पूरे प्रदेश में इस आंदोलन को, पूरे देश में इस आंदोलन को चलाने का काम करेंगे। तमाम धर्म गुरु, हिंदू आस्था को मानने वाले लोग सभी इस अभियान में लगेंगे। सर, अभी आपने बोला है कि अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी भूत है और यहाँ पर भी भूत है, इसको थोड़ा आप... मैं ये बोलता हूँ कि
साइंस की जो आप लोग बात करते हो, मीडिया में ये दिखाया जा चुका है कि अमेरिका के व्हाइट हाउस में भूत के प्रमाण मिले हैं। माई शारदा धाम, जहां हमारी माई शारदा ने आला की जोड़ी अमर होने का वरदान दिया और आला पहली पूजा करता है, उनके प्रमाण आपके मीडिया के लोगों ने 15 दिन मैहर में रखे ये प्रमाणित रूप में उसके पूरा परिणाम दे दिए और दिखा दिए कि आला की पहली देवी जी की पहली पूजा आला करते हैं। ये तो भाव और आस्था का मामला है, भाव और आस्था का ये प्रतीक है। भूत, जादू, टोना टोटका कहाँ क्या नहीं, इसको कौन नकार सकता है? कोई माने या न माने, कौन नहीं मानता इस बात को। अब साइंस क्या है? हमारे साइंस और विज्ञान की जो बात करते हो, ज्योतिष, व्याकरण, ये साइंस के बहुत आगे वाले स्वरूप में माने जाते हैं। आप मानते हैं भूत है? कौन नहीं मानता? मीडिया में कोई न माने अलग बात है, पर मानता कौन नहीं? नारायण त्रिपाठी जी हमारे साथ एक्सक्लूसिव लाइव जुड़े हुए हैं पब्लिक फर्स्ट पर। आप ये लाइव प्रसारण आप लगातार देख रहे हैं, आप इस समय पब्लिक फर्स्ट देख रहे हैं और इस समय हम यहाँ पर जुटे हुए हैं। नारायण त्रिपाठी जी हमारे साथ। नारायण जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या वजह रही कि आपने ये जो है मुहिम छेड़ी? ये बंद कराओ यार, ये बंद कराओ। हमारे लगा रहे भाई, पीछे आते रहो, नहीं आईडी लगा दे, आईडी लगा दिया है, आईडी लगा दिया अभी हो गया। हिंदुस्तान में इस समय राक्षसी प्रवृत्ति के लोग बहुत पैदा होने जा रहे हैं और बहुत पैदा हो गए। ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग बिहार से लेके हमारे मध्य प्रदेश तक में कभी राम के ऊपर, कभी रामायण के ऊपर, कभी कृष्ण के ऊपर, कभी हमारे धर्म गुरुओं के ऊपर, श्याम मानव नागपुर हो चाहे बिहार के मंत्री जी हों, जब इस तरह के आरोप लगाते हैं और इस तरह बातें करते हैं तो दिल में बड़ी तकलीफ होती है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है, यहाँ सभी धर्म को बराबर का सम्मान मिलता है, पर जब हमारे धर्म गुरुओं का अपमान होता है तो लगता है कि तकलीफ है। और ये हिंदू धर्म गुरुओं के अपमान के लिए ये आज यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। जो बाबा बागेश्वर धाम के खिलाफ श्याम मानव नागपुर में जो गलत ढंग से बयानबाजी किए, उसके खिलाफ हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि श्याम मानव के खिलाफ थाना में केस रजिस्टर्ड हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इसके लिए हम आंशिक रूप पर आज ये बात करके ज्ञापन सौंपना चाहते थे, आज ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद यदि कार्रवाई नहीं होती तो ये लड़ाई बड़े स्तर पर लड़ी जाएगी। कांग्रेस कह रही है कि नागपुर से ये विवाद हुआ है। पीसी शर्मा जी कांग्रेस के विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि इसके पीछे बीजेपी आरएसएस के साथ। ये साजिश में नहीं जानता, मैं तो आदमी की बात करता हूँ। श्याम मानव एक क्रिश्चियन धर्मगुरु के द्वारा चल रहे हैं और उनके द्वारा इस तरह बयान देना, इस तरह बात करना, ये गलत है। हिंदू और सनातन धर्म के खिलाफ है, हमारे धर्म गुरुओं के खिलाफ है। न मैं दल की राजनीति कर रहा, न मैं किसी धर्म की राजनीति कर रहा। सिर्फ मैं इतनी बात करना चाहता हूँ कि हमारे धर्म गुरुओं के ऊपर, हमारी रामायण भागवत गीता के ऊपर जब कोई इस तरह के बयान देगा तो हमें सामने आकर लड़ाई लड़ना पड़ेगा और इसीलिए हम ये लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। जब श्याम मानव सबसे पहला जो अपराधी है, श्याम मानव है, श्याम मानव के खिलाफ हम कोर्ट भी जाएंगे, केस भी लड़ेंगे, जो करना पड़ेगा वो सब कुछ करेंगे। आपने कहा कि भूत है, मैं तो मीडिया के एक प्रमाण के लिए बोला कि मीडिया में, अमेरिका में, व्हाइट हाउस में भूत का प्रमाण बहुत पहले मीडिया के लोगों ने दे चुका। मैहर मां शारदा धाम में मीडिया के लोगों ने आला की पहली पूजा के प्रमाण दे चुके। ये भाव और भावनाओं का मामला होता है, आस्था का मामला होता है। हमारे मन जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। मेरी रामायण पर आस्था है, मेरी माता पिता भगवान देवी देवताओं के ऊपर है, मेरी आस्था धर्म गुरुओं के ऊपर है, हमारी आस्था जो है हमारे अपने ग्रंथों के ऊपर है। यदि हम अपने ग्रंथों पर विश्वास और भरोसा करते हैं तो हमारे ग्रंथों में
गरुड़ पुराण भी है, उसको भी कभी आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। इससे बड़ा प्रमाण और कुछ नहीं हो सकता। सर, आपको क्या लगता है कि सनातन धर्म को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है नारायण जी? बिल्कुल, हिंदुस्तान में ही हमारे अपने हिंदू ही पता नहीं क्यों राजनीति की लालच, राजनीति की लालसा, जल्दी नाम कमाने का लोभ, ये कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के ऊपर आघात और प्रहार लगातार कर रहे हैं। तो हिंदू धर्म इसलिए कि शांति प्रिय धर्म है, कोई बोलते नहीं है, इसलिए मूक दर्शक बन के सुनते रहते हैं, इसलिए प्रहार चालू है। जब ये हिंदू जागेगा तब ये सब राक्षस भागेंगे और राक्षसों को संहार होगा। आप कह रहे थे कि लगातार जो है चमत्कार दिखाने का जो है यहाँ पे वो कहा जाता, चैलेंज दिया जाता है, ऐसे दूसरे मजहब या दूसरे पंथ में ऐसा नहीं कहा जाता? सिर्फ हिंदू धर्म को ही चुनौती दी जाती है। बताया ना कि हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, जब हम लोग भी इस तरह अटैक चालू कर देंगे तब कोई प्रमाण नहीं मांगेगा। ये तो कुछ स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि लोग सामान्य रूप में माता पिता के प्रमाण मांगने लगेंगे, तो ये गलत बात है, इसका विरोध करते हैं। ये लड़ाई सच में बहुत मजबूती के साथ लड़ी जाएगी। एक शब्द हमेशा इस्तेमाल होता है, आस्था और अंधविश्वास। हमेशा इस शब्द का इस्तेमाल हिंदू धर्म को लेकर ही क्यों होता है? इसके पीछे कोई बड़ी षड्यंत्र आप देखते हैं? मैं एक बात फिर कहना चाहूँगा, किस धर्म के पास भगवान होने का प्रमाण कोई दे सकता है? गॉड की लोग बात करते हैं, यीशु की लोग बात करते हैं, पर भगवान के पास तक करीब जाने की कोई, हम यदि भगवान की बात करते हैं तो हम प्रमाण के साथ देते हैं कि गीता में कृष्ण, रामायण में राम, विष्णु, शंकर, भोले, हमारी नौ दुर्गा, ये तो हम प्रमाण देते हैं कि हमारे पास भगवान भी है और देवी भी है। तो हमारे पास प्रमाण देवी देवताओं का, उन किसी के पास गॉड का कोई प्रमाण नहीं है। ऐसे लोगों को आपको लगता है कि बाहरी जो है फंडिंग होती है, विदेशों से फंडिंग होती है, जिस तरह से सवाल उठाते हैं? जब धर्म परिवर्तन लोग लोभ लालच मोह दे के धर्म परिवर्तन का काम करा रहे हैं तो इससे तो सिद्ध हो रहा है ना किस तरह इस तरह के लोग हैं जो हिंदू धर्म को कमजोर करना चाहते हैं। पर हिंदू धर्म शास्त्र पुराणों से इतना बंधा हुआ है, घर के संबंध रिश्तों से इतना बंधा हुआ है कि इसको कोई न तोड़ सकता न इसको कोई कमजोर कर सकता। हिंदू धर्म बहुत मजबूत है। अजी, परिवर्तन आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि काफ़ी सालों पहले जब इस तरह की घटनाएं होती थी तो लोग इस तरह से मुखर नहीं होते थे, लेकिन आप जैसे लोग अब सामने आ रहे हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में हिंदू धर्म से लोग जुड़ रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह दिखते हैं? एक छोटी सी धर्म के प्रति आस्था, अपने धर्म के प्रति लोगों के द्वारा षड्यंत्र, इन बातों से अब जो युवा वर्ग है वो जागरूक हो चुका है। अब वो जब जागरूक हो गया है तो एक छोटी सी बात को लेके वो लड़ने को तैयार है, इसलिए पूरा युवा वर्ग आज सामने खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र त्रिपाठी जी, पब्लिक फर्स्ट से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। नरेंद्र त्रिपाठी जी विधायक साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनका पूरे तरह से समर्थन जो है वो बागेश्वर जी की तरफ है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो इसको लेकर एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भोपाल के 10 नंबर मार्केट में इस समय मौजूद हैं, काफ़ी तादाद में यहाँ पे लोग आए हैं। कुछ समय बाद यहाँ पर आरती का भी आयोजन किया जाएगा और यहाँ पर खुले तौर पर यहाँ पर समर्थन करें न केवल हिंदू समाज बल्कि कहा जा सकता है कि अब राजनीतिक दल भी अब खुलकर यहाँ पर सामने आ चुके हैं और यहाँ पर सभी लोग जो हैं जय श्री राम के नारे भी यहाँ पर जय श्री राम 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 देख सकते हैं यहाँ पर काफी तादाद में लोग यहाँ पर हैं और सभी जय श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं। कुछ समय बाद यहाँ पर आरती का भी आयोजन किया। लेकिन कुल मिला के जो समझ सकते हैं इस बात को वो ये कि बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, जो सवाल जो उठाया गया है उसको लेकर अब हिंदू समाज इस कदर मुखर हो चुका है कि वो एक आस्था पर नहीं बल्कि सनातन धर्म पर सवाल को लेकर यहाँ पर व्यतीत है। और अब ये सिर्फ एक राजनीतिक या कहा जाए कि लैबोरेटरी का मुद्दा नहीं रहेगा कि किसी एक शख्स ने कहा कि आप इसको चैलेंज कीजिए, आप चमत्कार दिखाइए। अब लोग पूछ रहे हैं कि भाई सारे चमत्कार दिखाने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ सनातन धर्म के बाबाओं की है, साधु संतों की है? आप यही सवाल दूसरे मजहब या दूसरे पंथ से क्यों नहीं पूछते हैं? और इसे को लेकर आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ चुके हैं, सवाल उठा रहे हैं। और अब यहाँ पर एक जनसभा जो भोपाल के 10 नंबर मार्केट में यहाँ पर आयोजित की गई थी, मैं आपको वो मंदिर भी दिखा देता हूँ जहाँ पर अब कुछ समय में यहाँ पर आरती बगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर श्री मंगलनाथ दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर आप देख सकते हैं जहाँ पर अब कुछ समय बाद यहाँ पर आरती भी होगी। और ये अब जो कहा जा सकता है कि सिर्फ ये जो मुहिम है ये जो आंदोलन का रूप लेता जा रहा है और बागेश्वर धाम को लेकर ये सिर्फ बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तक ही सीमित नहीं है बल्कि अब ये सनातन धर्म पर इसको मुद्दे को ले लिया गया है। और इसे लेकर अब राजनीतिक नेता भी अब पूरी तरह से सामने आ चुके हैं, राजनीतिक दल भी अब सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से जो विधायक रह चुके हैं नारायण त्रिपाठी वो सामने हैं, चंद्रशेखर तिवारी जो कि संस्कृति बचाओ मंच से भी है, भाजपा कार्यकर्ता भी हैं,
वो भी है पूरी तरह सामने। तो कहा जा सकता है कि अब ये जो आंदोलन है वो पूरी तरह से एक बड़े स्वरूप लेता जा रहा है और अब जगह जगह पर अगर एक और विरोध के स्वर उठ रहे हैं, कुछ विज्ञान के स्वर उठ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सनातन संस्कृति से जुड़े लोग भी अब मुखर होकर खुलकर सामने आ रहे हैं। आपको ये हमारे प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप और कुछ क्या जानना चाहते हैं ये भी हमें जरूर अवगत करेगा। आप देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट न्यूज। नमस्कार। ये है इंडिया भारतीय